वैसे माना जाए, कहा है वेदों में कि जब हम एक श्वान का स्पर्श करते तो स्नान करना चाहिए। जब हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए उसका हमने स्पर्श कर लिया तो तुरंत स्नान करना चाहिए। जो अवक्ष को खा लिया तुरंत स्नान करना चाहिए। लेकिन आज हम खा भी रहे हैं, पी रहे हैं, और श्वान तो घर घर में पाले जाते हैं, कुत्ते। बाहर कोई व्यक्ति जाता है, बाहर जाने के बाद में घर पर आए तो स्नान करके भोजन कर ले, ये पवित्रता का क्षण होता था। लवसन का आज जाने के बाद में 2-4 बार कुल्ला करे, जलपान करे, उसके बाद इतनी सारी पवित्रताएं हुआ करती थी, लेकिन वो भी कोई नहीं करता है इन पवित्रताओं को। अब केवल एक चरण बचा हुआ है, कौन सा? दान। कलयुग में दान तो बहुत होता है, कहीं भी आप देख लीजिए, जहां भी कथा का आयोजन हो, किसी को जानकारी न हो और घर घर जा करके बोल दो कि यहाँ कथा हो रही है, आपको दान देना है, तो सभी जगह से दान आ जाएगा और कथा बड़े धूमधाम से संपन्न होगी। केवल कथा ही नहीं, कोई भी आप धर्म का कार्य कीजिए और जाकर के जहाँ भी आप दान मांगने जाओगे सभी दान देंगे, खुल करके दान देंगे और वह कार्य बड़े निर्भुता से पूर्ण होगा। इसलिए कलयुग में दान ही केवल एक चरण बचा है, जो पैर, जो वृषभ का चौथा पैर था और 3 पैर उसके टूट चुके हैं। तो कहते हैं कि कलयुग में केवल दान देने मात्र से ही कल्याण है। जो क्षण बचा है उसका ही उपयोग करो। भाई आप यदि सामर्थ्यवान है तो जितना धर्म कार्य करेंगे, जितना पुण्य कार्य करेंगे, वह आपको ही, आपके बच्चों को स्वस्थ बनाएगा, आपके घर में सुख शांति लाएगा। ये नहीं कि हमने जो दान दे दिया व्यर्थ चला गया। कहते हैं जितना हमने पुण्य किया है तो पुण्य की जल कहाँ होती है? पाताल में। पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। यदि हमने पाप कर्म किया है, पाप कर्म करके किसी को ठग करके और किसी की चोरी याद करके हमने धन को अर्जित किया है, तो समझ लो वो हमारा पाप कर्म में निकल जाएगा। कितना भी हम उसे सुरक्षित रखना चाहे वह सुरक्षित नहीं रह पाएगा। कल ये परीक्षित जी के चरित्र में आपने श्रवण किया। राजा परीक्षित को श्राप लगा, श्राप लगने के बाद गंगा जी के तट पर आकर के विराजमान हो गए। सभी ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हो गए थे और ऋषियों से उन्होंने यही प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव भगवान, यदि मनुष्य की मृत्यु अति निकट हो तो ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या उसे जपना चाहिए? क्या भजन करना चाहिए? कैसे उसका उद्धार हो? जब यह प्रश्न किया तो सुखदेव भगवान बोले, क्या बोले? बरीयाने सदे प्रश्न क्रतो लोक हितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः पदः। श्री सुखदेव भगवान ने कहा कि हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है वह केवल आपने अपने उद्धार के लिए नहीं किया है, अपितु संसार के जीवों के उद्धार के लिए किया है। क्यों? क्योंकि सभी की मृत्यु 7 दिन में ही होने वाली है और यदि मनुष्य को पता चल जाए कि आज से हम 7वें दिन मर जाएंगे, हमारे प्राण उड़ जाएंगे, तो व्यक्ति कभी पाप कर्म नहीं करे, कभी बुरे कर्म नहीं करे। क्यों? पता है उसे कि मुझे 7 दिन में जाना है। तो वैसे भी हम सबको 7 दिन में ही जाना है। यही 7 बार है, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये 7 बारों में ही प्रत्येक व्यक्ति को जाना है। इसलिए राजा ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, जिस व्यक्ति की मृत्यु अति निकट हो उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव भगवान ने कहा, भाई गुरुदेव भी ऐसे होने चाहिए कि शिष्य उनके पास जाए कोई समस्या लेकर के, तो गुरुदेव कहें कि अरे ये तो बहुत छोटी समस्या है, इसे तो मैं जो तुमको आनंद करने के लिए तुम्हारी समाधान किए देता हूँ समस्या का। कैसे? जैसे कोई आपको बीमारी हो गई, कितनी भी भयंकर बीमारी हो और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे हे डॉक्टर साहब, हमको ये बीमारी हो गई है, क्या हम ठीक हो पाएंगे?
और यदि डॉक्टर समझदार है तो कितनी भी गंभीर बीमारी होगी कह देगा, अरे आप चिंता मत कीजिए, ये लो दो खुराक लो और आप शाम तक ठीक हो जाओगे। इन वचनों से उस